हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। वो महारानी का हार चोरी हुआ था जिस रात तू भी लगा ना मुझे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कई बार चोर हमारे लेफ्ट में राइट में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इन दोनों को देखा मैंने कहीं पर। पीछे तुम मुंह क्यों छुपा रहा? तुमसे कह रहे मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, इसीलिए मुंह छुपा रहा हूँ। समझते नहीं तुम। ओके। और तू ब्लूशर? इसकी बात इसके साथ भागी थी, वो मेरा बाप। आप वो रहने दो ना, आपके बच्चे के लिए पटाखे खरीदो, वरना आपकी बीवी आपको मारेगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको पटाखे चाहिए ना? आइए आइए, वसूली फायर वर्क्स में आइए। एक मिनट। आज बॉडी उसकी होगी जिसके रॉकेट पे काम होगा। ये सही फैसला है। ओए ओए, वाह जी वाह, वाह जला के दिखा। आए वो तेरी ओए। ओ यार उंगली मारा कितने तू? याद आ रहा है तेरा प्यार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ पिछली उम्र में कौन सा काम? ये सब क्या चल रहा है? संडे मास चल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया है गुड्डी? शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में मेरा पीछा करते हुए? मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया गुड्डी। वो तो दिन में 6-7 बार बाय चांस। 6-7 बार बाय चांस नहीं होता। आस पड़ोस के लोग सबने देखा तुम्हें मेरे। अगर इतना ही था तो तब वापस आ जाते। वापस आने के लिए ही तो गया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो बैग दिया था, उस बैग को भरते भरते मेरा भरता निकल गया। रात को दिन में नारियल पानी बेचा, वीकेंड्स में गली गली में जाके हलवा बेचा। बच्चे मुझे देख के कहते थे, आ गया हलवा वाला आ गया। वापस लौटा तो तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास से पूछताछ की तो उन लोगों ने मुझसे पूछताछ की।
कि मैंने 3 साल पहले क्यों नहीं पूछताछ की। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है बेटे। डायलॉग आज भी जिंदा है। तुमने शादी कर ली? तुमने नहीं की? तुम्हारे वो 3 बच्चे तुम्हें बिग बाजार के सेल में मिले हैं, एक लो तो 2 फ्री। तुम्हारे भी 2 बच्चे कोई टोस्टर से फुदक के नहीं निकले। वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो शंभू काका के हैं। क्या? तुमने शंभू काका से शादी कर ली? ये क्या कह रहा है? क्या बात कर? नहीं, पागल हो गए हो क्या? नहीं, वो शंभू काका के पोते हैं। ओह, हाँ, ओह, उनका काका परिवार ऊपर एक से हादसे में बोल मारा रहे हैं। गया, इसलिए गोपाल और लक्ष्मण हमारे साथ रहने लगे। फिर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। ही डाइड। बच्चे कुछ पैसे लेकर मैं देहरादून से यहाँ गोवा चली आई। गोपाल और लक्ष्मण के साथ यहीं सेटल हो गई। मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की है पप्पू, सिर्फ इंतजार किया है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही? गुड डे। हाय, अब फीलिंग जाग गई अंदर। मेरी भी जिंदगी का हर दिन शुरू होता था रोशनी के साथ और चांदनी पे खत्म। यार ये सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, ऐसा ही कहते हैं। जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने अपनी जिंदगी अनाथों के नाम कर दी। जमुनादास अनाथ आश्रम में नौकरी कर ली और एक दिन आश्रम के मालिक जमुनादास दूध पीते पीते मर गए। दूध पीते पीते? हाँ, भैंस उन पे गिर गई थी। ताजा पीते थे। मैंने नाम कर दिया जो पहले से कब्जे में था। सब कुछ चला गया, बाकी सारे बच्चे एडॉप्ट हो गए। सिर्फ मेरे पास रह गई आश्रम के एक बस और वो 3 बेबस बच्चे। तुम्हारी तरह मैंने भी जिंदगी भर शादी नहीं की। ओए यार पप्पू, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये शिंदे पकड़। I knew it. I just knew it. 1942 लव स्टोरी। सच कहा है किसी ने, इश्क की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। By the way, I'm डब्बू। देख डब्बू, सब कुछ देख लिया। अरे सब कुछ सुन लिया। डब्बू, बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके माँ बाप नहीं हैं। तुझे मेरी कसम। सुनो बेटी, अनाथ वाली बात सुनेंगे तो उनका दिल दुखेगा। हाँ, ठीक है अंकल। ओके आंटी, वो चैप्टर तो क्लोज रहेगा, लेकिन ये चैप्टर जो अभी अभी खुला है उसका क्या? कहना क्या चाहती है तू? किस्मत ने दोनों को इतने सालों बाद मिलवाया है। क्यों? क्योंकि तब नहीं मिल पाए तो अब सही। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो ये नहीं हो सकता। सो स्वीट। दोनों के ख्यालात अभी तक कितने मिलते जुलते हैं। गुड्डी वेट पप्पू। वाह, गो फॉर इट डब्बू। वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ रूठे। लो जी भाई, ये बिल्कुल यार, पुराना प्यार मिल गया है। दोनों ने शादी नहीं की, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है दोनों ने, लेकिन जो दोनों ने शॉप उधर बनाई थी ना, वहाँ पे भाई दोनों साइड से वो भी गई। नहीं, ऐसे ही है भाई पप्पू। और जो है ना वसूली भाई, और दूसरा क्या कौन था यार, दूसरे का पप्पी भूला। भाई। पप्पी भाई ये भाई 2 बिजनेसमैन है और अलग अलग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बंदे गलत मतलब के ना यूज कर लेते हैं उनको भाई। आपस में मतलब के कोई बिजनेस करने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनकी भाई है ना वो मतलब के पटाखा एक का तो छूट गया था, लेकिन एक उनकी दुकान को भाई जानबूझ के किया था वो।
गोपाल ने। और भाई दूसरी तरफ इनका प्यार जो है वो दोबारा मिल गया है और डब्बू को भाई पता चल गया। अब वो पता नहीं अब उनको बताती है या नहीं, लेकिन भाई उसने कोशिश तो की थी, इतने काम किए थे, हलवा भी बेचा था, लेकिन वो बैग नहीं भर पाया भाई, उसका पत्ता निकल गया बैग भरते भरते। और भाई दूसरी तरफ लड़की का जो वालिद था वो भाई चल बसे, उनमें बिजनेस में लॉस हुआ था उनको, वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई चैलेंज ही बहुत बड़ा था जो कि मतलब वो कभी भी नहीं पूरा कर सकता था। 3 टाइम बेचारे ने मेहनत की, लेकिन वो भाई उसका कोई हाल नहीं निकला। लेकिन दूसरी तरफ वो भाई इकट्ठे तो अब हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये कि उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो कि मतलब अब कम से कम वो मिलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यार ये जो इनका बिजनेस फ्लॉप हुआ है ना, ये बहुत एक गलत काम हुआ है। हाँ अब जी, देखो देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।